दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड बिहार की सीमा पर सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन संभालेगी कमान। सीआरपीएफ के जाने से ग्रामीणों ने शुरू किया विरोध। पलामू में तैनात सीआरपीएफ के जाने की खबर के बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक सीआरपीएफ की मौजूदगी से पलामू में शांति व्यवस्था कायम थी। सीआरपीएफ के जाने के बाद नक्सल गतिविधियां बढ़ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों के लिए झारखंड बिहार सीमा पर सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन कमान संभालेगी और झारखंड बिहार की सीमा पर नक्सल अभियान में सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन अब कमान संभालेगी। हालांकि 7वीं बटालियन कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश चली जाएगी। पलामू जिले के ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन को तैनात करने से यहां पर माओवादी गतिविधियों में कमी आई थी। बड़ी खबर, झारखंड एटीएस ने आतंकियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाया और जवाजी के ड्रिल का वीडियो भी जारी किया। झारखंड एटीएस ने आतंकियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाया और साथ ही आतंकियों को मार भी गिराया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एटीएस जवानों की काफी तारीफ की। झारखंड एटीएस ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ड्रिल के दौरान अपना हुनर दिखाया। राजधानी रांची में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली कि गढ़वा से रांची जा रहे एक वीवीआईपी को लश्कर के आतंकियों ने अगवा कर लिया है। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय एक्टिव हुआ और एटीएस की टीम वारदात की जगह पहुंची और बहादुरी दिखाते हुए बंधक बनाए गए वीवीआईपी को छुड़ा लिया। साथ ही एटीएस ने आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि झारखंड में कहीं कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, बल्कि आतंकियों से निपटने के लिए बनाई गई फोर्स झारखंड एटीएस का शक्ति प्रदर्शन था। बड़ी खबर, धनबाद के निरसा अनुमंडल में पिछले लगभग 2 महीने से एसडीपीओ का पद खाली है और झारखंड बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण इस इलाके को संवेदनशील बताया जाता है। निरसा विधायक अर्पणा सेनगुप्ता ने सरकार से एसडीपीओ के खाली पद को भरने की मांग की है। निरसा अनुमंडल पुलिस अधिकारी की कुर्सी पिछले 2 महीने से खाली पड़ी है और पूर्व एसडीपीओ सीतांबर सिंह खेरवार के जाने के बाद अब तक निरसा डीएसपी का पद खाली है। बता दें कि निरसा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 ओपी और 2 थाने हैं, जहां पर 2 इंस्पेक्टर और 2 सर्कल इंस्पेक्टर हैं और 3 प्रखंड के साथ कुल 68 पंचायत और 1 नगर परिषद है। और झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा एवं NH2 से सटे होने के कारण क्षेत्र को संवेदनशील कहा जाता है, जिसके कारण क्षेत्र में छिनतई, चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाएं होती रहती है। बड़ी खबर, झारखंड कोर्स मुख्यालय के सामने पारा शिक्षकों का प्रोटेस्ट। कहा कि सरकार ने नहीं की मांग पूरी। आकलन परीक्षा पास करके प्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार की तर्ज पर वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग पारा शिक्षकों ने अब तेज कर दी है और उसी दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। शिक्षकों ने इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पारा शिक्षकों ने कहा कि 2019 में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उनकी सेवा नियमित करने, वेतनमान और अन्य जन कल्याणकारी सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद मांगे पूरी नहीं हुई। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में एक तरफा प्यार का खौफनाक अंत। लड़की ने शादी से किया इनकार तो आशिक बना हैवान। देर रात घर में घुसकर लिया बदला। शादी से इनकार करने पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज बीच टोला में रात करीब 12 बजे वासुदेव यादव नामक युवक ने घर में घुसकर 18 वर्षीय इंदु कुमारी उर्फ गुथिया को चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बचाने आए भाई ललन यादव एवं बबन यादव पर भी चाकू से हमला कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन वह फरार है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 80% से अधिक मतदान हो, इसके लिए काम करने का आदेश। मंत्रिमंडल विभाग के तत्वाधान में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध सभी AERO के 2 दिवसीय क्रमागत प्रशिक्षण शुरू हुआ है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि आगामी आम चुनाव में झारखंड में मतदान प्रतिशत को 80% से ऊपर लेकर जाना है। इसको लेकर सभी को अपने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो काम करना होगा वह है मतदाता सूची को त्रुटि विहीन बनाना एवं छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण करना। साथ ही ये भी कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर यह भी प्रचारित करें कि मतदाता पंजीकरण के लिए मात्र 2 शर्तें आवश्यक है: व्यक्ति का भारत का नागरिक होना एवं 18 वर्ष की आयु का होना। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने लगाया हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने
हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राज्य सरकार के द्वारा पिछले साल बनाई गई नई रूल बुक की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। सेविकाओं ने कहा कि रूल बुक में सरकार ने बड़ी बड़ी बातें, नियम और शर्तें सेविका सहायिकाओं के लिए कही थी, मगर कोई भी नियम और शर्तें धरातल पर अब तक उतर नहीं पाई है। सरकार ने रूल बुक में वादा किया था कि महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति में 25% सेविकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, मगर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन के आयोग के विज्ञापन में उसकी अनदेखी की गई है। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद जिले में पति की हत्या करके घंटों कुएं में छिपी रही महिला। बता दें कि झारखंड के धनबाद से एक दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की ही हत्या कर दी और कुएं में जाकर छिप गई। ये घटना धनबाद शहर के तेलीपाड़ा दामोदरपुर में घटी है। यहाँ पर एक महिला ने पति की धारदार हथियार से पहले हत्या कर दी और लगभग 8 घंटे तक घर के पास कुएं में छिपी रही। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला और उसे जेल भेजे जाने की तैयारी कर रही है। देर रात अजीत हांसदा और उसकी पत्नी सरस्वती देवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद सरस्वती देवी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। घर में उस वक्त उसका नाबालिग पुत्र अजीत हांसदा भी मौजूद था। बड़ी खबर, राज्य में जिउतिया पर्व के कारण बढ़े सब्जियों के भाव। रांची में 400 रुपये प्रति किलो पहुंचा सतपुतिया का रेट। रांची में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। बारिश और जिउतिया पर्व के कारण कीमतों में आसमान उछाल देखा जा रहा। नोनी साग 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा। बेटे बेटियों की दीर्घायु और निरोग रहने की कामना के साथ किए जाने वाला जिउतिया पर्व का नहाय खाए आज है और व्रत संकल्प नहाय खाए से शुरू हो जाता है। नहाय खाए के दिन इस्तेमाल होने वाली सब्जियां साग की कीमत आसमान छू रही है। बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। राज्य में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 400 से भी ज्यादा अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत 78 अस्पतालों को गड़बड़ी करने के आरोप में डी इम्पैनल्ड यानी सूची से हटा दिया गया है। साथ ही 89 अस्पतालों में करीब 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा 250 से भी ज्यादा अस्पतालों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया गया है और इस संबंध में झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि गड़बड़ियों की जांच लगातार जारी रहेगी। बड़ी खबर, बालूघाट तालाब और बाजार से ग्राम सभा वसूलेगी अब टैक्स। झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद बालूघाट से शुल्क, तालाब लीज से राजस्व, बाजार प्रबंधन शुल्क ग्राम सभा वसूलेगी। ये राशि ग्राम कोष में जमा होगी और ग्राम कोष के बारे में रूल बुक के अध्याय 7 में विस्तार से जानकारी दी गई है। झारखंड की पंचायत राज व्यवस्था में पेशा कानून अब तक लागू नहीं है। झारखंड में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू है, लेकिन झारखंड में पेशा कानून की रूल बुक नहीं बनने के कारण पेशा कानून लागू नहीं हो पाया। लंबे अरसे से इनकी मांग की जा रही थी और राज्य सरकार ने लंबे अंतराल और लंबी प्रक्रिया के बाद आम एवं खास लोगों से सुझाव और सलाह लेकर पेशा कानून के तहत झारखंड पंचायत उपबंध पेशा रूल बुक 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। बड़ी खबर, सफाई में भी बेहद फास्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस। 14 मिनट में ही पूरी ट्रेन हो जाती है साफ। अब तक आपने जापान में ही बुलेट ट्रेन को मात्र कुछ मिनटों में साफ होते देखा होगा, लेकिन अभी आपको झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जापान में जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पर ही बुलेट ट्रेन की सफाई की जाती है, उसी तरह वंदे भारत की सफाई रांची रेलवे स्टेशन में ही कर दी जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन के सीनियर DCM निशांत कुमार ने बताया कि वंदे भारत रांची रेलवे स्टेशन में आने के बाद मात्र 14 मिनटों में ही 8 कोच की सफाई पूरी कर ली जाएगी। यह ट्रेन की सफाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 में की जाएगी और इससे पहले ट्रेन की सफाई में 1 घंटे से अधिक का समय लगता था और वंदे भारत की साफ सफाई के लिए कुल 24 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर, लोहरदगा के शहीद SP अजय सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद अजय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर दी गई श्रद्धांजलि। लोहरदगा में शहीद SP अजय सिंह की 23वीं पुण्यतिथि पर शहीद अजय उद्यान में श्रद्धांजलि सभा सह सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिला पुलिस बल के जवानों ने शहीद के समक्ष मौन सलामी दी। इस मौके पर शहीद SP अजय कुमार सिंह के पिता रामश्रेय सिंह DDC जया ज्योति सामंत था। SP हारिस बिन जमा CRPF के कमांडेंट राहुल कुमार मौजूद थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने शहीद SP अजय सिंह के बारे में बताया कि शहीद SP अजय सिंह नक्सलियों के मांद में घुसकर नक्सलियों का सफाया करना चाहते थे, लेकिन 4 अक्टूबर 2000 ईस्वी को लोहरदगा से 25 किलोमीटर दूर पेशरार जंगल में PWG के उग्रवादी के साथ हुई मुठभेड़ में तत्कालीन SP अजय कुमार सिंह शहीद हो गए थे।
वहीं पर जयराम महतो के पक्ष में नारा लगने से बिफरे भाजपा के विधायक जेपी पटेल। जेबी केसेस नेता जयराम महतो के पक्ष में नारा लगने से मानू के भाजपा विधायक जेपी पटेल आपा खो बैठे। मौका था टेकलाल महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का। मैच के समापन के बाद पुरस्कार वितरण हो रहा था। विधायक जेपी पटेल विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक जयराम महतो के पक्ष में नारे लगाने लगे और ये विधायक को नागवार गुजरा और युवकों पर भीड़ से पत्थर चलाने का आरोप लगाया। नाराज विधायक ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने 2 युवकों को उठा भी लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जानकारों का कहना है कि जैसी परिस्थिति बन रही है इस बार उनके लिए विधानसभा की राह आसान नहीं रहने वाली है। बड़ी खबर बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल प्लांट में डीवीसी के खिलाफ आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा सांसद और विधायक से डीवीसी की बात करने के बाद कांग्रेस ने डीवीसी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री से बात करने की सलाह दी है। बता दें कि अपने 9 सूत्री मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट का गेट जाम करके आंदोलन जारी रहा और डीवीसी के खिलाफ आंदोलन जन समस्या से ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता खुलकर आंदोलन में सामने आ गए हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। संयुक्त मोर्चा के तहत इंडिया गठबंधन का चेहरा सामने है और जिसका नेतृत्व बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह कर रहे। वहीं डीवीसी के मैथन पावर प्लांट का गेट भी जाम कर दिया गया है। यहाँ का श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ है और जिसे बीजेपी का श्रमिक संघ माना जाता है।